चलिए बच्चे, देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि क्लास 12 का मैथ हम शुरू कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों का मैथ वीक है, बहुत कमज़ोर है, उन लोगों को के लिए बता रहे हैं। आबी में बहुत बच्चे फंसते हैं। ये जो आबी है, आबी चैप्टर क्लास 12 का आबी चैप्टर, इसमें मतलब बहुत बच्चे फंसते हैं, इसलिए हम उन बच्चों के लिए लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसका हम बेसिक बताएंगे कि क्या है आबी। तो उसके बाद बेसिक बताने के बाद एक आध दो क्वेश्चन है, इसको हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि आखिर आबियों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, ये हम आप लोग को बताने वाले हैं आज की वीडियो में। चलिए देखते हैं भाई। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि 2 3 4 5 कुछ इस प्रकार के आबिव है। अगर इस प्रकार की रहे ए वाला, इसको हम बोलते हैं भाई पंक्ति। इसको हम बोलते हैं पंक्ति, मतलब पट। पट है ना, तो पट से क्या हो जाएगा पंक्ति। अब ये जो खाड़ा है ना, इस प्रकार से इसको बोलेंगे हम स्तंभ। क्या बोलेंगे? स्तंभ। तो इतना याद रखिए कि पट वाली चीज को हम क्या बोलते हैं? पंक्ति। और खड़े वाली चीज को क्या बोलते हैं? स्तंभ। हमारा ये होता है, इनको हम बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A12, इसको बोलते हैं A21, इसको बोलते हैं A22। वो हम बताएंगे अगली वीडियो में। पहले ये समझ लेते हैं कि कौन पंक्ति होता है, कौन स्तंभ होता है। हम बता दिए कि ये जो पट है, तो पट वाले चीज को क्या बोलते हैं? पंक्ति। और जो खड़ा है इसको क्या बोलेंगे? स्तंभ। तो ये हमारा हो जाएगा पहला पंक्ति, ये का हो जाएगा दूसरा पंक्ति, ये हमारा दूसरा पंक्ति हो जाएगा, दूसरा पंक्ति। और ये जो खड़ा है तो हमारा हो जाएगा पहला स्तंभ, ये का हो जाएगा दूसरा स्तंभ। आइए पहले हम देख लेते हैं, कुछ सवाल है, इसको हम कैसे हल करेंगे। पहले एक चीज देख लेते हैं, आप लोग ये शायद समझ में आया होगा। आइए, तो सबसे पहले है कि मान लीजिए कि समुच्चय ए बराबर ए है, बी बराबर ए है, सी बराबर ए है। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। कहला का मतलब बात है कि ए का मान कुछ दिया है, बी का मान दिया है, सी का मान दिया है, तो उनके मदद से हमको इसका मान निकालना है। मतलब पहला क्वेश्चन का है ए प्लस बी, दूसरा का ए माइनस बी, तीसरा का 3a माइनस सी, और चौथा है ए इंटू बी, पांचवा है बी इंटू ए। इसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल नंबर 1 को लेते हैं। सवाल है हमारा 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं भाई। ये हमको है ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। ये बोला है कि ए का मान हम क्या जानते हैं, यहाँ से देखिए ए का मान कितना है, ये है। तो ए के स्थान पर ए वाला मान रखेंगे, मतलब ए का स्थान हो जाएगा 2 4 3 2, एक हो जाएगा। फिर बीच में क्या है? प्लस, लिखेंगे प्लस। बी का मान क्या है? यहाँ पे है, तो इसको लिख लेते हैं 1 3 माइनस का 2 5। अब हम जानते हैं, अब यहाँ पे बीच में प्लस है, तो ये पहला अवयव पहले अवयव के बीच में जुटेगा, ये दूसरा अवयव दूसरे में जुटेगा, एक तीसरा अवयव तीसरा में जुटेगा, ये वाला इसमें जुटेगा। बस चिन्ह के अनुसार देखेंगे तो घट जाएगा। तो सबसे पहले ये 2 है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तब इसका इसमें जोड़ेंगे भाई। तो ये हमारा कितना होगा? 2 1 3, इसको इसमें जोड़ेंगे 4 और 3 7। अब यहाँ पे 3 प्लस में है, यहाँ पे 3 2 5 में है, माइनस में है। तो 3 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का, और 3 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा? 1। फिर 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7। ये हमारा हुआ किसका? ये पहला का आंसर हुआ। ये जो हुआ इस क्वेश्चन का क्या हुआ आंसर। फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं 2 नंबर। 2 नंबर का है ए माइनस बी, ए माइनस 2 नंबर, ये है ए माइनस बी। मतलब कि हम यहाँ पे सीखेंगे दो अवयवों को कैसे जोड़ते हैं, यहाँ पे आप सीखेंगे दो अवयवों को कैसे घटाते हैं। चलिए इसी प्रकार से क्या है, ए का मान कितना है? ए का मान ये है, ए का स्थान पर रखेंगे 2 4 3 2, ठीक। अब बीच में माइनस, तो माइनस। बी का स्थान पर ए रखेंगे 1 3 माइनस का 2 और 5। चलिए
अब इसको हल कर लेते हैं भाई। अब ये माइनस है, अब घटाएंगे इसमें से ए वाला, यानी कि पहला अवयव पहले अवयव में से घटेगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1। 4 में से 3 गया कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1 होगा। अब देखिए ये माइनस में है, ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको क्या कर देगा प्लस, ये हो जाएगा 3 प्लस में है, अभी कौन सी में है प्लस में है भाई, माइनस था लेकिन ये माइनस की वजह से क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 2 5, ये माइनस में है, समझिए आगे है माइनस, तो ये माइनस में है, तो 2 में से ये तो नहीं घटेगा, 5 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा माइनस का 3। दूसरा का हुआ ये आंसर। ठीक, आप लोग समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 है कि 3a माइनस क्या है c। सबसे पहले एक क्वेश्चन को हम लिख लिए। अब देखिए ये 3 है तो 3, यहाँ पे क्या है भाई a का मान क्या जानते हैं 2 4 3 2, ठीक है, माइनस है तो माइनस, ये क्या है c का मान क्या है यहाँ पे देखिए c का मान लिखे हैं -2 5 3 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा ये 3 है ना, ये 3 का सभी में मल्टीप्लाई होगा। अभी एक कहता है कि जो कोई पद आगे है तो सब में मल्टीप्लाई होगा, गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 दूना की 6, 3 चौके के 12, तितली के 9, 3 दूना की 6, ठीक, माइनस इसको उतार लेंगे, माइनस का 2 5 3 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें से ए वाला पद घटेगा, लेकिन बात रहा कि ये कौन चीज में है माइनस में है, तो अब ये क्या हो जाएगा प्लस, इसका मतलब कि 6 और 2 आपस में जुटेगा, तो 6 और 2 कितना होगा, तो 6 2 हो जाएगा 8, अब 12 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 7, 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, और 6 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 2। ये आप लोग का हुआ तीसरा का आंसर। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को लगाते हैं। अब आइए इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हो गया, 4 देख रहे हैं भाई। 4 क्या है a इंटू डी, मतलब कि a इंटू डी, मतलब कि अब a का मल्टीप्लाई b में करेंगे, मतलब पहला अवयव का गुना दूसरे अवयव में करेंगे। कैसे, तो देखिए भाई क्या है a का मान क्या है 2 4 3 2 इंटू b का क्या है भाई 1 3 -2 माइनस का 2, इसके बाद 5। चलिए अब इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जब दो अवयवों का हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए तो सबसे पहले ये पहला पंक्ति उठाएंगे, पहला पंक्ति उठाएंगे, पहला एक बार पहले स्तर में गुना करेंगे, एक बार इसी पंक्ति का दूसरे स्तर में गुना करेंगे। बात समझ में आ रही है, कैसे देखते हैं कि पहला पंक्ति लिए तो ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, ठीक है, मतलब 2 एक कम में 2, अब बीच में ऑलरेडी क्या लगेगा प्लस, 4 दूना के 8, लेकिन 8 कौन सी में होगा माइनस में, तो इसको लिख लेंगे माइनस में 8, मतलब पहला पंक्ति का गुना हम पहले स्तर में कर ले, इसी प्रकार से अब पहला पंक्ति का गुना किस में करेंगे दूसरे स्तर में करेंगे, मतलब 2 तिहाई 6 के बीच में क्या लगेगा प्लस, ये 4 5 20, ठीक। अब पहला पंक्ति का दोनों स्तंभ में कर लिए, अब इसी प्रकार से अब दूसरा पंक्ति का फिर से दोनों स्तंभ में करेंगे। देखिए कैसे, 3 एकम में 3, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 दूना की 4, ये हो जाएगा माइनस में 4, लेकिन क्यों आगे माइनस इसलिए, ठीक है। तो पहला पंक्ति का गुना दूसरा स्तंभ में कर लिए, फिर पहला पंक्ति गुना किस में करेंगे दूसरा स्तंभ में, तो तितली के 9 प्लस 2 5 10, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, ए
प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2 माइनस क्या हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 20 और